औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व खातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह वक़ाल अल्लाहु ऐज़न वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलावत। सिलसिले की नवी तकरीर आप हजरात मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ा ख़ाना इमामिया में समात फरमा रहे हैं और जिस मौजू का हमने आगाज़ पहली मुहर्रम को किया था, आज शब आशूर हम अपने मौजू को तमाम करने जा रहे हैं। मौजू आपके जहनों में है तबलीग इमामत और तहज़ीब अज़ादारी। हमने हर ज़ाविये से कोशिश ये की कि जितना कम वक्त में जितना ज़्यादा मवाद अज़ादारों तक पहुँचा दिया जाए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन अभी रास्ते में आते हुए अली रज़ा साहब ने कहा कि आपने मौजू को कितना समेटा, तो नवाब साहब ने फ़ौरन से कहा कि जुमला तुमने बहुत अच्छा कहा है कि मौजू को समेटा, इसलिए कि जो उन्वान मदहे अहले बैत में शुरू होता है वो समेटा तो जा सकता है, खत्म नहीं हो सकता। वो उन्वान समेटा जा सकता है, खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि मौजू इतना तवील है कि अगर अभी भी इस पे अशरे पढ़े जाएं तो अशरे चलते चले जाएंगे, मौजू खत्म नहीं होगा। और हमने हर जाविये से एक एक तहजीब अज़ा पर जो चीज़ें हमारे राइज हैं, हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की और बताया कि यहाँ जो हमारे अज़ा खानों में ताबूत रखे हैं, ये भी कुरान में मौजूद है। ये जो हमारे इमाम बाड़ों में अलम बुलंद है, ये भी कुरान में मौजूद है। अगर हम अपने अज़ा खानों में, इमाम बाड़ों में, जुलूसों में जुलजना रखते हैं तो जुलजना भी कुरान में मौजूद है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। और इमाम ये जानते थे कि तहजीब अज़ादारी में हर चीज तबलीग का काम करेगी, इसलिए इमाम ने तहजीब अज़ादारी को तबलीग इमामत बनाया। तहजीब अज़ादारी को तबलीग इमामत बनाया। तो अब आलम इस्लाम ये बात समझ ले, जान ले और अपने दिमाग में बिठा ले कि हमारे यहाँ जितनी भी तहजीब अज़ादारी में अज्ज़ाए अज़ादारी जितने भी तबर्रुकात हैं, हम उनकी ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। हम अलम अब्बास की ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। हम जुलजना की ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। हम अज़ा खानों की ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। हम शहज़ादे अली असगर के झूले की ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। हम हज़रत कासिम की मेहंदी की ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। अब अगर कोई कहे कि ये ताज़ीम करना भी शिर्क है,
तवज्जो, अगर कोई कहे कि ये ताजीम करना भी शिर्क है, तो मैं उनसे ये सवाल करूं कि मलाइका जो आदम के सामने ताजीम में सजदा कर रहे हैं, तकरीर शुरू हो गई, ये सारे मलाइका जो आदम को सजदा ताजीमी कर रहे हैं, अगर हिम्मत है आप में तो कहिए कि मलाइका मुशरिक है। अगर किसी में हिम्मत है कि वो ये कहे कि मलाइका मुशरिक है तो वो कह के दिखाए। इसलिए कि जैसे ही कोई मलाइका को माज़अल्लाह मुशरिक कहेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, ये मेरे सामने आज़ादार नहीं बैठे, मलाइका बैठे हैं। और मलाइका को अगर कोई मुशरिक कहे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और एक जुमला और कह दूं, अगर बड़ी हिम्मत करके कोई मलाइका को मुशरिक कह दे तो भाई अगर आप कहेंगे कि मलाइका ने माज़अल्लाह सजदा आदम जो ताजीमन किया ये शिर्क है, तो इतना याद रखिएगा मलाइका ने अपनी मर्जी से सजदा नहीं किया था, अल्लाह ने करवाया था। मलाइका ने अपनी मर्जी से आदम को सजदा ताजीमी नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने कहा था झुक जाओ, आदम को सजदा कर दो। अब जुमला कह दूं, जिन्होंने ताजीम की वो मलक कहलाए और जो ताजीम से हटा शैतान कहलाए। जिसने ताजीम आदम की, जिसने ताजीम आदम की वो मलक कहलाया, और जो आदम की ताजीम से मुंह मोड़ के भागा वो क्या कहलाया? शैतान कहलाया। और एक जुमला मिर्जा अतहर साहब का कहता हुआ जल्दी से गुजर जाऊं। मिर्जा अतहर कहते हैं तमाम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं तब मुसलमान कहलाते हैं। ऐसा ही है ना, जो भी अल्लाह की इबादत करता है वो मुसलमान कहता है, मगर शैतान के साथ अजब खेल खेला गया, गैर खुदा को सजदा ना करके वो काफिर हो गया। देखिए वो अल्लाह को सजदे किए जा रहा था, इतने सजदे किए कि मलाइका उसके सजदों पर हैरान थे, मगर वो अल्लाह को सजदा करने पर काफिर नहीं हुआ, वो गैर खुदा को सजदा ना करने पर काफिर हो गया। तो पता ये चला कि कुरान ने शायर अल्लाह की ताजीम का हुक्म दिया है, और अल्लाह ने कहा जो साहिब तकवा होता है वो ही हमारे शायर की ताजीम करता है। चूंकि हम अलम को अल्लाह का शायर जानते हैं इसलिए हम अलम की ताजीम करते हैं। हम जुलजना को अल्लाह का शायर जानते हैं इसलिए हम जुलजना की ताजीम करते हैं। यानी जितनी ताजीम हो रही है वो शायर अल्लाह की हो रही है। आप हमें शिर्क मत सिखाएं, आप हमें शिर्क मत सिखाएं, इसलिए कि कुरान ने शिर्क की तारीफ की और ये भी बताया कि मुशरिक कौन होता है। अब मैं आपको बता दूं कुरान ने मुशरिक किसे कहा है, तवज्जो से सुनिएगा। कुरान ने कहा जो अल्लाह की राय पे अपनी राय को नाफिज करे, जो अल्लाह की राय पे अपनी राय को नाफिज करे, या और आसान कर दूं, जो अल्लाह के हुक्म पे अपने हुक्म को नाफिज करे वो होता है मुशरिक। जो अल्लाह की राय पे अपनी राय को नाफिज करे वो कौन है? तो गदीर में नबी ने जो अली की मौलाइयत का ऐलान किया ये राय खुदा थी। कहां बैठे हैं भाई? अली को रसूल अल्लाह ने जो गदीर में मौला बनाया ये राय खुदा थी। अब जो भी अली के अलावा किसी को अपना वली माने वो मुशरिक है। इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कहा जो हमारे हुक्म पर, जो हमारी राय पे अपनी राय को मुकद्दम करे वो ही मुशरिक कहलाता है। गदीर पर जो आके रुक गया वो मुशरिक नहीं हो सकता। नबी चाहते थे कि कोई मुसलमान मुशरिक ना हो, इसलिए तो कहा जो पीछे रह गए उन्हें आगे बुलाओ।
जो आगे चले गए उन्हें पीछे बुलाओ, इसलिए कि पैगंबर चाहते ये थे मेरी उम्मत का फर्द फर्द मुसलमान रहे। तो हमने आपको बता दिया कि ये जुलजना की ताजीम शिर्क नहीं है, ये अलम की ताजीम शिर्क नहीं है, ये झूलों को उठाना शिर्क नहीं है, ये जुलूसों को निकालना शिर्क नहीं है। तो जिस तरह ये एक एक शायर शिर्क नहीं है, तो हमारा रोना भी बिदअत नहीं है। कल मैंने कहा था तहजीब अश्क के अज़ा पर गुफ्तगू होगी। जिस तरह हम बताएंगे शिर्क क्या है, इसी तरह हम बताएंगे बिदअत क्या है। और अगर बड़ी आपने बिदअत 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 की रट लगाई तो हम बताएंगे कि आपने जब अपने ऊपर बिदअत को आता देखा तो आपने बिदअत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक अच्छी बिदअत, एक बुरी बिदअत। तो बिदअत जहां अपने यहां लोगों ने देखी तो बिदअत को अच्छा भी कह दिया और बिदअत को बुरा भी कह दिया। हम बिदअत को बिदअत जानते हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बिदअत यह है कि जो गदीर के बाद किसी को मौला माने। हम तो अपना अकीदा बयान करेंगे, ऐसा ही है ना, ये है हमारा अकीदा। तो जो भी गदीर के मैदान में आया ना वो मुशरिक हो सकता है ना वो बिदअती हो सकता है, ना यहाँ पर शिर्क हो रहा है और ना यहाँ पर बिदअत हो रही है। और अगर कोई कहे आंसू बहाना बिदअत है, रोना बिदअत है, गिरिया करना बिदअत है, तो मुझे ये बताइए कुरान ने कहा आदम रोए, नूह रोए, अय्यूब रोए, याकूब रोए, तो किसी में हिम्मत है क्या वो जसारत करके कहे नाउजुबिल्लाह माज़ल्लाह आदम बिदअती थे, नूह बिदअती थे, अय्यूब बिदअती थे, याकूब बिदअती थे? कोई नहीं कह सकता। पता चला अल्लाह ने अंबिया को रुलाया इसलिए ताकि जब कभी ये कौम रोए तो कोई बिदअती ना कहे। अंबिया को अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ने अंबिया के रोने को छुपाया नहीं, बल्कि जा बजा जो जो नबी रोया अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में किया। तो मैं कहूं पालने वाले नूह का नाम तो अब्दुल शकूर था, नूह का नाम तो कुछ उलमा ने कहा अब्दुल गफूर था। तो तू कह देता अब्दुल शकूर बहुत रोए, तू कह देता अब्दुल गफूर बहुत रोए, ये तूने नूह क्यों कहा? ये तूने कुरान में नूह का नाम लेने के बजाय नूह क्यों कहा, लक़ब क्यों इस्तेमाल किया? पता चला नूह कहते हैं नोहा पढ़ने वाले को, नूह कहते हैं नोहा पढ़ने वाले को। यानी अल्लाह ने ये बताया कि आज हम नूह का नाम लेकर बता रहे हैं, कल को जब कौम कोई भी नोहा पढ़े उसे बिदअत ना कहना। अगर कई कौम कल को नोहे पढ़े मातम करे तो तुम उसे बिदअत नहीं कह सकते, इसलिए कि हमने अपने एक नबी का नाम ही नोहा पढ़ने वाला रख दिया। तो पता चला जहां पर हजरते नूह खड़े हैं वहां हमारे सारे नोहा खां खड़े हैं। भाई जुमले महसूस कीजिए, नूह की सफ में सारे नोहा खां खड़े हैं। यानी देखिए कैसे अल्लाह तहजीब बना रहा है, तहजीब बता रहा है। आदम का गिरिया कुरान में मौजूद, नूह का गिरिया कुरान में मौजूद, याकूब का गिरिया कुरान में मौजूद, अय्यूब का गिरिया कुरान में मौजूद। तो सबसे पहले जिस नबी ने गिरिया किया वो तहजीब गर था, तहजीब साज था।
आदम से तहजीब का आगाज हो रहा है और आदम बताएंगे तहजीब क्या है और बद तहजीबी क्या है। तो अब कोई भी आदमी जो आदम का बेटा होगा वो आदम पे एतराज नहीं करेगा। तो हमने जैसे ही आदम की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया तो फौरन से हमें पता चला, जैसे ही अल्लाह ने कहा ऐ आदम अब तुम जमीन पर चले जाओ, आदम जैसे ही जमीन पे आए आदम ने रोना शुरू कर दिया। आदम जमीन पे आए, आदम ने जमीन पे आते ही सबसे पहला काम क्या किया? गिरिया। क्या किया? यानी अल्लाह ने इंसानियत की फितरत में इसलिए गिरिया रखा क्योंकि आदम दुनिया में आते ही गिरिया करने लगे। तो अल्लाह ने कहा जो भी बच्चा दुनिया में आएगा मैं उसकी जिंदगी की दलील को गिरिया बना दूंगा। पता चला गिरिया इंसान की हयात का नाम है, गिरिया इंसान की हयात की अलामत है। तो हमने कहा जैसे ही आदम जन्नत से आए फिर आके जन्नत में रोने लगे। और अहले सुन्नत उलमा ने लिखा इतना रोए आदम, इतना रोए आदम, इतना रोए आदम के रुखसार पर 2 खत बन गए। हर वक्त आदम बैठे हुए कहते थे हाय जन्नत, हाय जन्नत, हाय जन्नत और रोते रहते थे। तो हमने कहा कि चूंकि आदम रोते थे और हम आदमी हैं तो हम भी रोएंगे। तो फौरन से एतराज किया आदम किसी इंसान पे थोड़ी रोए, आदम तो जगह पर रोए, मकान पे रोए। चूंकि जन्नत आदम से दूर थी तो आदम रो रहे थे जन्नत पर, किसी इंसान पे नहीं रो रहे थे। तो एतराज ये हुआ इंसान पे रोना बिदअत है, जगह पे रोना जायज है। भाई तवज्जो, इंसान पे रोना बिदअत है, जगह पे रोना जायज है। अल्लाह को मालूम था आगे कैसे कैसे हुसैन के चाहने वालों पर इल्जाम लगेंगे, तो उन्होंने क्या कहा इंसान पे रोना बिदअत, जगह पे रोना जायज। तो अब जो हमें हुसैन पे रोने पर पाबंदी लगाए या बिदअत कहे तो हम आदम की सीरत पे चल के जगह को रो लेते हैं, लो हम करबला को रो लेते हैं। आपने कहा कि जगह पे रोना बिदअत नहीं है, इंसान पे रोना बिदअत है, तो लो हम जगह पे रो लेते हैं। और आपके एतराज ने हमारी दलील को मजबूत बना लिया। अब जो जगह हुसैन से दूर होगी हम उस पे रोएंगे। अरे एक हुसैन पे रोने से रोक रहे थे, हम करबला पे रो लिए, मदीने पे रो लिए, मक्का पे रो लिए। ने देखा हमारा गिरिया थमा नहीं। और फिर एक जुमला कह दूं, चूंकि आप बड़ी मोहब्बत से समाअत फरमा रहे हैं, आदम किस पे रोए? फिर आके जन्नत पे। आदम किस पे रोए? फिर आके जन्नत पे। ये अज़ादार फिर आके करबला पे रो रहे। पता चला आदम की जन्नत जन्नत थी, हमारी जन्नत करबला। हम अपनी जन्नत को रो रहे हैं। पता चला पाबंदी लगाना चाहते थे गिरिये पर, मगर आदम ने बताया गिरिये से भी तबलीग होगी। इसलिए कि कोई पूछेगा आदम क्यों रो रहे हो, आदम बताएंगे हम जन्नत से आए हैं। अब अल्लाह की जन्नत की तबलीग आदम के गिरिये से होगी, आदम के गिरिये से अल्लाह की जन्नत की तबलीग होगी। पता चला गिरिया तबलीग है, गिरिया तबलीग है। तो अब आदम चूंकि तहजीब गर थे, तहजीब साज थे, तो एक चीज और हजरत आदम से चली और वो क्या है? फितरत। क्या है? फितरत। यानी फितरत बशर का जो पहला नुमाइंदा है उसका क्या नाम है? आदम। क्या नाम है? आदम। तो अब मैं आपको बताऊं फितरत क्या है और आदत क्या है। देखिए, एक है फितरत और एक है आदत। इस्लाम और कोई भी मजहब हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, कोई सा भी धर्म और मजहब हो, वो कभी भी आदत पे पाबंदी नहीं लगाता।
माजरत, वो कभी भी फितरत पे पाबंदी नहीं लगाता, आदत पे पाबंदी लगाता है। मैं मिसाल दे देता हूं, शराब पीना आदत है, पानी पीना फितरत है। तवज्जो नहीं किया आपने। शराब पीना आदत, पानी पीना फितरत। तो अब मजहब शराब पे पाबंदी लगा सकता है, ये नहीं कह सकता कि पानी मत पियो। तवज्जो। अच्छा, कोई भी मजहब हो वो ये कह सकता है कि हराम मत खाओ, हराम खोरी बुरी चीज है, लेकिन कोई मजहब ये नहीं कह सकता खाना मत खाओ। पता चला हराम खाना आदत है, गंदी आदत है। कोई अल्लाह का माल खा जाता है, हराम खोरी, कोई रसूल का माल खा जाता है। तो पता ये चला आदत पर पाबंदी लगेगी, फितरत पे पाबंदी नहीं लग सकती। मैं और मिसाल दे दूं, अल्लाह ने कहा मुसलमानों को रोजे रखो, तुम पर रमजान के रोजे वाजिब कर दिए गए। अब सारे मुसलमान रोजे रख रहे हैं। अब कुरान की कोई आयत आ जाती है, नबी कह देते खबरदार रोजे में किसी को भूख नहीं लगनी चाहिए वरना रोजा टूट जाएगा। पता चला भूख लगना चूंकि फितरत है तो फितरत पे पाबंदी नहीं लग सकती। या एक और मिसाल में दे दूं और आपको समझाने के लिए, हज पे गए, बड़े गर्मी का मौसम था, धूप की तबादत थी और आफताब की हिद्दत थी, गर्मी की शिद्दत थी। तवाफ करने लगे और तवाफ करते करते पसीना निकलने लगा। अब कोई आयत आ जाती या नबी कह देते अगर किसी का तवाफ काबा में पसीना गिरा उसका हज बातिल हो जाएगा। पता चला पसीना निकलना फितरत है। पाबंदी हमेशा आदत पे लगती है, फितरत पे नहीं लगती। बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, पाबंदी हमेशा आदत पे लगती है, फितरत पे नहीं लगती। बहुत से मजहब का लिबादा ओढ़ के फितरत पे पाबंदी लगा रहे हैं और कह रहे हैं रोना नहीं चाहिए, रोना हराम है, रोना बिदअत है। पता चला रोना बिदअत नहीं है, रोना फितरत है। आप कहेंगे कैसे फितरत है? रोना ऐसे फितरत है कि जिसके दिल में जज्बा मोहब्बत होगा वो रोएगा, जिसके दिल में जज्बा मोहब्बत होगा वो रोएगा। बेटा मर गया, माँ मोहब्बत करती है, रोएगी। अब अगर कोई माँ को कहे रोना नहीं, रोना बिदअत है, तो माँ कहेगी चलिए अपना काम कीजिए, बड़ा बिदअत समझाने आए। पता चला जज्बा मोहब्बत का तकाजा अल्लाह ने फितरत में रखा है कि जिससे जितनी शिद्दत की मोहब्बत होगी उसके फिराक पे गिरिया होगा। तो हम चूंकि हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी मोहब्बत का ऐलान गिरिए से कर रहे हैं। अब अगर कोई कहे रोना बिदअत है, इसका मतलब यह है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। अगर किसी ने कहा कि रोना बिदअत है, पता ये चलेगा उसके दिल में जज्बा हुसैन की मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होगी तो वो गिरिया करेगा। भाई यही तो मोहब्बत थी कि जब आदम को पता चला काबिल ने हाबिल को मार दिया और कौवे ने आके काबिल को बताया कि ऐसे ऐसे कब्र को खोदो। पता चला जब कोई बहुत बड़ा बदतहजीब आ जाए तो उसको तहजीब जानवर सिखाता है। अरे जुमला, अगर कोई बहुत बड़ा बदतहजीब आ जाए उसे तहजीब जानवर सिखाता है। काबिल बदतहजीब था, उसे तहजीब सिखाने वाला कौवा था। उसने बताया ऐसे जल्दी जल्दी कब्र को खोद और हाबिल को कब्र में लिटा दे और बंद करके चला जा। तो काबिल ने तहजीब सीखी कौवे से। अब आदम को पता चला हाबिल मारे गए, तो आदम ने रो रो के पूछा हाबिल की कब्र कहाँ है, हाबिल की कब्र कहाँ है? मैं कहूँ आदम अलैहिस्सलाम कहाँ कब्रों पे जा रहे हैं? अभी आप ही की आने वाली नस्ल कहेगी कब्रों पे जाना बिदअत है। ए नबी अल्लाह, ए आदम कहाँ जा रहे हैं?
कहा मैं हाबील की कब्र ढूंढ रहा हूं और मैं हाबील की कब्र पे जाके मातम करूंगा, गिरिया करूंगा। और ऐसे में वो लोग जो कह रहे थे आदम सिर्फ फिर आके जन्नत में रोए, वो आकर तो देखे कब्र हाबील पे आदम गिरिया कर रहे हैं और दो जुमले कह रहे हैं और इन जुमलों पे आप उठ जाएंगे। कहते हैं कब्र आदम, कब्र हाबील पे आके आदम ने पहले हाबील का मरसिया पढ़ा। मरसिया शिया नहीं पढ़ते, आदम भी पढ़ते। कब्र हाबील पे आए आदम और आके दो जुमले कहे। अब मेरी तरफ देखिएगा, कहते हैं आदम ने कहा हाय हाबील, काबिल पे लानत। हाय हाबील, काबिल पे लानत। हाय हाबील, काबिल पे लानत। आदम, हजरत आदम दो जुमले कह रहे हैं, हाय हाबील, काबिल पे लानत। पता चला आदम की सुन्नत यह है तवल्ला भी होगा, तबर। आदम की सुन्नत यह है कब्र पर आके तवल्ला भी होगा, तबर्रा भी होगा। तो अब रोए जा रहे हैं, हाय हाबील, काबिल पे लानत, और मरसिया पूरा कह दिया और रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। अच्छा, अल्लाह भी नहीं कह रहा आदम मत रो, रोना बिदअत है। अल्लाह भी देखे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। आदम मुसलसल रोए जा रहे हैं। तो मैं कहूं ए नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ये काबिल तो आपका ही बेटा है, हो गया कत्ल, छुपा लीजिए। ए नबी अल्लाह, कर दिया काबिल ने कत्ल, छुपा लीजिए। आदम ने कहा नहीं, हम एक सुन्नत तो राइज कर रहे हैं और वो ये कातिल चाहे बेटा ही क्यों ना हो, कातिल चाहे बेटा ही क्यों ना हो, हम बचाएंगे नहीं। पता चला जो कातिल को बचाता है वो आदमी नहीं होता। इसलिए क्योंकि आदम ने बताया कि हम कातिल का नाम लेंगे चाहे कातिल बेटा ही क्यों ना हो। तो अब यजीद का दिफा करने वाले पहले सोच लें, चाहे यजीद से आपकी कोई भी रिश्तेदारी हो, उसे बचाएं नहीं, वरना आदमी नहीं कहलाएंगे। बचा लीजिए काबिल को, इसलिए कि काबिल आपका बेटा है। कहा नहीं, कातिल चाहे बेटा ही क्यों ना हो, हम कातिल को बचाएंगे नहीं और कब्र पर हाबील के बताएंगे कि काबिल पे लानत है। कातिल पे लानत होती है, दुरूद नहीं होता। और ये सुन्नते हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और अब मैं तकरीर का सबसे ज्यादा भारी जुमला कहने जा रहा हूं पूरे अशरे का। यानी सोचिए, पहले दिन से ही आप कह रहे हैं इतने अच्छे अच्छे जुमले आप देते हैं, इतने अच्छे अच्छे नुक्ते आप देते हैं, और मैं कह रहा हूं अब तक 8 तकरीरों में जो जुमले ना दे सका, 8 तकरीरों में जो भारी नुक्ता नहीं दे सका, वो अब दे रहा हूं। तो नुक्ता सुनने के लिए आप तैयार हैं? बहुत कयामत का जुमला है, सब तैयार है, पीछे वाले तैयार है? जुमला सुनिएगा। कहते हैं जैसे ही हजरत आदम ने कब्र हाबील पे गिरिया शुरू किया, अल्लाह ने रोका नहीं। अल्लाह को आदम का गिरिया अच्छा लगा। तवज्जो तवज्जो, जागे। अल्लाह को आदम का गिरिया अच्छा लगा। पूछा, अरे आदम किस पे रो रहे हो? कहा तेरी हुज्जत पे। अरे है, कहा तेरी हुज्जत पे। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि आदम के बाद जिसे खलीफा बनना था वो थे हाबील। आदम के बाद जिसे खलीफा बनना था, जिसे आदम का नायब बनना था, वो थे हाबील। काबिल जानता था ये नायब बनेंगे, इसलिए उसने कत्ल कर दिया कि मुझे ये खिलाफत मिल जाए।
मुझे ये नयाबत मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं आदम, इसे कत्ल करने दो, तुम हाबील को रो, तुम हाबील को रो। जुमला सुनिएगा, कहते हैं आदम ने कब्र हाबील पे गिरिया शुरू किया, रोए रोए रोए। अल्लाह को रोना अच्छा लगा। अल्लाह ने कहा आदम, चूंकि तुम हमारी हुज्जत पे रोए, अब हम तुम्हें एक तोहफा देंगे। तवज्जो, ऐ आदम, चूंकि तुम हमारी हुज्जत पर रोए, हम तुम्हें एक तोहफा देंगे। बहुत रोने के बाद अल्लाह ने कहा ऐ आदम, चूंकि तुम हाबील पे रोए, हमारी हुज्जत पे रोए, तो अब हम तुम्हें हाबील जैसा एक और बेटा दे रहे हैं कि जिसका नाम है शीश, और वो है हमारा हिब्बतुल्लाह, यानी अल्लाह का अता किया हुआ। जुमला सुनो, कहते हैं अल्लाह ने आदम के तूले गिरिया पर आदम को सजा नहीं दी, तोहफा दिया। और तोहफा क्या दिया? हाबील जैसा बेटा। तो भाई तुम भी तो हुसैन को रो रहे हो, कब से रो रहे हो? अल्लाह तुम्हें कुछ देगा? कहा हाँ, तुम हुसैन पे रो रहे हो, हम हुसैन जैसा मेहदी। पता चला हमें गिरिया पे नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। अब अगर कोई चाहता है मेहदी के साए में आ जाए, हुसैन को रो ले। अगर कोई चाहता है कि वो मेहदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला, सलावत पढ़े इमाम पर। कितना बड़ा तोहफा अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इस तोहफे की कद्र करो। और ये तोहफा मिल क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि तुम हुसैन पे रोए। पता चला तहजीबे गिरिया से अल्लाह ने तबलीग कर दी। रोना तहजीब है, तुम रो रहे हो तो लो। अब जो आखिरी मुबल्लिग अल्लाह की तरफ से आएगा, वो भी हम तुम्ही को दे रहे हैं। यानी हर हवाले से आप फायदे में ही हैं भाई, आपका कहीं नुकसान नहीं हो रहा। तो अल्लाह ने आदम को गिरिये के बदले शीश दिया कि जो हर सूरत हाबील जैसा था। तो अल्लाह ने हमें भी हुसैन का एक बेटा दे दिया जो हर सूरत हुसैन जैसा है। तो आपने देखा कि तहजीबे गिरिया से कैसे इमाम ने तबलीग कर ली। और अब कोई कहे कि क्या हो गया, एक ही नबी का गिरिया कुरान में है, किसी और का होता तो हम मानते। तो कुरान ने कहा याकूब को देख लो, कुरान ने कहा याकूब को देख लो, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कहां छोड़ा है तुम यूसुफ को? अरे बाबा क्या बताएं, हम तो यूसुफ को कह रहे थे हाथ पकड़ के चलो। यूसुफ थे, हाथ छुड़वाए और भाग गए। अब वो जैसे ही भागे, आगे भेड़िया आया था। कुरान, हमने बहुत चाहा कि यूसुफ को बचाएं, मगर क्या करते, भेड़िया यूसुफ को खा गया। अब मैं पूछूं, ए नबी खुदा, मुंह पे खड़े हुए झूठ बोल रहे हैं। आप तो नबी हैं, आपको तो मालूम है ये आपके सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो आपको रोना तो नहीं चाहिए। कहते जैसे ही बच्चों ने कहा यूसुफ को भेड़िया खा गया, याकूब ने कहा हाय यूसुफ, याकूब ने कहा हाय यूसुफ। और ये भी अहले सुन्नत के इमाम इब्ने कसीर ने लिखा कि एक बार चले हजरत याकूब और पहुंचे कहां पर, जंगल में। और आकर जंगल में कहने लगे ऐ दरिंदो, ऐ भेड़ियाओं, जहां कहीं छुपे हो आ जाओ। अरे नबी की आवाज पे तो दरिंदे भी आ जाते हैं।
भेड़िया, सबसे बड़ा भेड़िया आगे था, छोटे 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 भेड़िए पीछे थे। अब याकूब ने पूछा किसने खाया यूसुफ को? तो सारे भेड़ियों ने कहा हमने नहीं खाया, हमने नहीं खाया, हमने नहीं खाया। इब्न कसीर कहते हैं फौरन से भेड़िए के सरदार ने कहा या नबी अल्लाह, हम हलाल ज़ादे हैं। हाय हाय हाय, या नबी अल्लाह, हम हलाल ज़ादे हैं, जानवर है, हलाल ज़ादे हैं, और हलाल ज़ादा नबी की औलाद पर जुल्म नहीं करता। नारे भाई आप सलामत रहे, क्या मोहब्बत से सुन रहे। कहा या नबी अल्लाह, हलाल ज़ादा नबी की औलाद पर जुल्म नहीं करता। पता चला जो नबी की औलाद पर जुल्म करे वो हराम ज़ादा है। यही हमारा अकीदा है। उसने कहा नहीं, अली 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 अली। तो भेड़िए ने आकर बताया या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हमारा नसब अच्छा है, हम औलादे नबी पर सितम नहीं करते। अब जुमला कह दूं, ए याकूब आपको पता चल गया यूसुफ जिंदा है, तो अब तो मत रो। ए याकूब आपको पता चल गया यूसुफ जिंदा है, अब क्यों रो रहे हो? याकूब का मुझे डांट के कहेंगे अरे क्या बातें कर रहे हो अब्बास अली हादी, हम इसलिए रो रहे हैं ताकि नबी की उम्मत के मुसलमान ये ना कहे हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं कर। पता चला कैसे तबलीग हो रही है, गिरिया याकूब से। जानते थे याकूब के उम्मत कहेगी हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते, तो यूसुफ जिंदा भी है, जावेद भी है, और याकूब है कि रोए जा रहे रोए जा रहे। अब कुरान ने एक और बात लिखी, कुरान ने कहा याकूब जब रोते थे तो कहां आके रोते थे वो सुन लो। घर में नहीं रोते थे, चौराहे पर आ जाते थे, ऐसी जगह पर आते थे ताकि दाएं जाने वाले भी देखे, बाएं जाने वाले भी देखे, आगे वाले भी देखे, पीछे वाले भी देखे। तो अब पता चला हम जुलूसों में गिरिया क्यों करते, पीछे वाले भी देखे, आगे वाले भी देखे। सुन्नत याकूब ये ठहरी कि उस मुकाम पे आके गिरिया करेंगे जहां हर एक हमारा गिरिया देखे, इसलिए कि जैसे ही कोई हमें रोता देखेगा पूछेगा क्यों रो रहे हो, याकूब बताएंगे यूं रो रहे हैं। यानी तहजीब गिरिया तबलीग नबूवत बन गया, तहजीब गिरिया तबलीग नबूवत बन गया। तो अब कुरान ने यह भी कहा याकूब का जब गिरिया शुरू होता था सब आके याकूब के साथ रोते थे, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। पता चला याकूब ने पूरी अंजुमन बना रखी थी। अब मुझे नहीं पता कि कमीज उतार के मातम होता था शबाब की तरह, या कैसे होता था। बहरहाल ये पता चला कि आगे आगे पता चला याकूब ने बताया कि हमारी सुन्नत नबूवत ये है कि हम तन्हा मातम नहीं करेंगे, हम तन्हा नहीं रोएंगे, हम भी रोएंगे
और जो जो हमसे मोहब्बत करता होगा, अरे जुमला कहने जा रहा हूं, नबी ने बताया हम तन्हा नहीं रोएंगे, जो जो हमसे मोहब्बत करता होगा वो रोएगा। अरे तो शियों के लिए नहीं, हुसैन को मोहम्मद के लिए रो लो। इसलिए याकूब खड़े हुए रो रहे हैं और सारे याकूब को देख के रो रहे हैं। अब कुरान ने बताया कि याकूब का रोना चंद लोगों को खलता था। कुरान ने बताया याकूब का रोना चंद लोगों को खलता था। अब मैं पूछूं कुरान जरा ये भी बता, सूरह यूसुफ है। अब देखिए मैं अगर आयतें पढ़ने लग गया तो टाइम सारा आयतों में निकल जाएगा, इसलिए मैं तर्जमे कर रहा हूं। कुरान ने बताया याकूब का रोना खलता किसे था। सुने, क्या हर वक्त आप बैठे हुए यूसुफ को रोते रहते हैं? अरे जमाना हमें क्या क्या बातें कह रहा है। छोड़िए यूसुफ को रोना, घर में बैठिए और अब आप बाहर नहीं जाएंगे। याकूब ने कहा तुम हमें कुछ भी कहते रहो, हमारा गिरिया रुकेगा नहीं। याकूब ने कहा तुम कुछ भी हमें कहते रहो, हमारा गिरिया रुकेगा नहीं। पता चला गिरिया उसी को खलता है जो गुनाह में शरीक होता है, इसलिए वो डरता है कहीं ऐसा ना हो गिरिया करते करते कह दे बेशुमार बेशुमार। याकूब का गिरिया सबसे ज्यादा खल रहा था उन लोगों को कि जो यूसुफ के गुनहगार थे। तो अब अगर हमें कोई कहता है खुद मारा था खुद रो रहे हैं, खुद मारा था खुद रो रहे हैं, तो हम रो के बता रहे हैं हम गुनहगार नहीं है। आपके ना रोने को हम क्या समझे? आपके ना रोने को हम क्या समझे? तो सबसे ज्यादा गिरिया खलता था याकूब के उन बच्चों को जिन्होंने यूसुफ को बहा दिया था कुएं में। और याकूब है कि मुसलसल रोते जा रहे हैं। अब देखिए कुरान अजीब मंजिल पर लेके आया और मेरा मौजू समेट रहा, मैं मौजू समेट रहा हूं। कुरान ने कहा इतना रोए कि आंखों के दीदे बह गए। अब याकूब को कुछ नजर नहीं आता था, हर वक्त रोते रहते थे। और कुरान ने क्या कहा, कैसा सब्र जमील कर रहे हैं। और इत्तेफाक से ये रिवायत मौलाना तारिक जमील ने पढ़ी है। ये वाली रिवायत उनकी नेट पे मौजूद है, उनको देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि इतना रोए याकूब यूसुफ को कि दीदे बह गए। और कुरान ने कहा सब्र जमील हो रहा है। तो मैं कहूं पालने वाले ये तो रो रहे हैं, तू कह रहे सब्र जमील हो रहा है। पता चला अल्लाह क्या रोना सब्र जमील है। तवज्जो, अल्लाह के यहां रोना सब्र जमील है। तो पालने वाले तूने सब्र जमील क्यों कहा, कुछ और क्यों ना कहा? तो अल्लाह ने कहा सुनो, चूंकि रोए थे याकूब, इतना रोए दीदे बह गए, तो हमारी सुन्नत ये ठहरी कि जो रोता है वो सब्र जमील करता है। और परवरदिगार अगर सब्र जमील ना करते तो याकूब क्या करते? तो अल्लाह ने कहा अगर याकूब सब्र जमील ना करते तलवार उठाते और सबको मार देते। हाय याकूब तलवार उठाते और जितने बच्चों ने यूसुफ को जाके कुएं में बहाया था उन्हें मार देते। पता चला तलवार उठाना सब्र जमील नहीं है, रोना सब्र जमील है, रोना सब्र जमील है। लो मैं मौजू समेट रहा हूं। पहली तकरीर पहले मुहर्रम को मैंने तकरीर कहां से शुरू की थी? अब जो पहली तकरीर से बैठे हैं वही लुत्फ उठाएंगे। भाई जैसे ही इमाम ने देखा ये खून हुसैन का जज्बा सब में बढ़ता जा रहा है। पहली मुहर्रम यहीं से शुरू की थी मैंने तकरीर।
इमाम सादिक ने देखा ये हमारे शियों में जज्बा खून हुसैन का इंतकाम लेने का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तलवारें उठाई हैं और कह रहे हैं हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। इमाम ने कहा ठहरो, मेरे पास आओ। सबको इमाम सादिक ने बुलाया। जब सारे इमाम सादिक के सामने आए, इमाम ने कहा तलवारें फेंको, तलवारें फेंको, तलवारें फेंको। सबने कहा फिर क्या करें? इमाम ने कहा तलवारें फेंको, हाथ उठाओ। तबलीग इमामत, तहजीब अज़ादारी। इमाम ने कहा हाथ उठाओ। सारे शियों ने हाथ उठाए। इमाम ने कहा कहो या हुसैन, या हुसैन, या इमाम ने कहा अपने सीनों पे हाथ मारो, अब यही तुम्हारी तहजीब आजादारी है। पता चला इमाम ने बताया अब तबलीग इमामत में जुल्फ़िकार नहीं चलेगी, शियों का गिरिया चलेगा। भाई क्या मैंने देखे मौजू को समेट दिया, यानी गिरिया भी हो रहा है तो तहजीब के दायरे में। और इमाम ने ये बता दिया कि जो रोता है वो सब्र करता है और जो बदला लेने जाए वो बेसब्रा होता है। तो अब ये हमारे जितने मातमी बैठे हैं, अगर ये कमा कर रहे हैं इन्हें करने दो, ये जंजीर मार रहे हैं इन्हें मारने दो। कहीं ऐसा ना हो ये बेसब्रे हो जाए। और जो यहां चल रही है नारे इमाम ने बताया इमाम ने बताया अब हमारी तहजीब आजादारी ये मातम है, अब हमारी तहजीब आजादारी ये गिरिया है, अब हमारी तहजीब आजादारी ये आलम है, अब हमारी तहजीब आजादारी कासिम की मेहंदी है, अब ये हमारी तहजीब आजादारी आजा खाने है। तो भाई तहजीब आजादारी को छुपाओ नहीं, घटाओ नहीं, बढ़ाओ। इस तहजीब को बढ़ाते हुए चलो, इसलिए क्योंकि अगर ये तहजीब होगी तभी इमाम की तबलीग होगी। लीजिए मैंने मौजू को समेट दिया, तबलीग इमामत, तहजीब आजादारी। लेकिन मैंने क्या कहा, मौजू अभी भी इतना फैला हुआ है कि खत्म हुआ नहीं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मौजू को यहां जहां से अभी मैं रोक रहा हूं आगे बढ़ाऊं, तो फिर 12, 13, 14 मुहर्रम को काज़मैन इमाम बाड़े में, ये बस बीच में कौरंगी का पुल है, इसे जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, लीजिए काज़मैन इमाम बाड़ा आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मौजू शुरू हो यहीं से जहां रुक रहा है, तो 12 को आ जाइएगा, और अगर आप नहीं आएंगे तो काज़मैन वाले नया मौजू सुन लेंगे। आप आएंगे तो हम यहीं से मौजू को शुरू कर देंगे। लीजिए बस 2 जुमले सुन लीजिए और आज की तकरीर तमाम हो रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अब थकना नहीं है, उठना है, इसलिए क्योंकि मीर अनीस आ रहे हैं। क्या मिजाज बन गया तुम्हारा अनीस को सुनने के लिए? तो अब अनीस आ रहे, तो आपको पता है अनीस के लिए अगर कोई यूं भी बैठा है तो यूं हो जाए, ठीक है ना? तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जिस करबला को तहजीब बना के हम इस तहजीब से तबलीग इमामत कर रहे हैं, तो क्या करबला के बन में हमें कोई ऐसी चीज नजर आती है जहां हम देखें कि इमाम हुसैन किसी शबी को देख रहे हैं? इमाम हुसैन करबला के बन में क्या किसी शबी को देख रहे हैं? क्या करबला में ये जो शबीहात के हम कायल हैं, अलम की शबी, जुलजना की शबी, ताबूत की शबी, अज़ाखाने की शबी, जरी की शबी, ताजिए की शबी, इतने जो हम शबीहात के कायल हैं करबला की वजह से,
क्या करबला में कोई शबी है? रोना नहीं है, झूम के सुनना है। जैसे ही हुसैन ने कहा अली अकबर जाओ, तो कहा उसे भेज रहा हूं जो सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में शबी है, रसूल है। लो तहजीब आजादारी में शबी आ गई तबलीग इमामत से। तबलीग इमामत में शबी आ गई, जिसे हुसैन ने क्या बनाया? जरिया बनाया तबलीग का। तो पता ही चला याकूब यूसुफ पे इसलिए रो रहे हैं और सारा जमाना यूसुफ का दुश्मन इसलिए है क्योंकि यूसुफ बड़े हसीन थे। मगर अली अकबर का हुस्न ये है कि यूसुफ अगर देख ले तो बढ़ के कहे पहले आप। तमाम हो रही है तकरीर, यूसुफ बढ़ के अली अकबर से कहे पहले आप। तो अब मैं हुस्न अली अकबर पे आज की तकरीर के फजाइल का आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं। उससे पहले 1 मिनट की तमहीद सुन लो। क्या आलम था हुस्न यूसुफ का कि जैसे ही आए ज़ुलेखा आशिक हो गई। और फिर क्या क्या हुआ सब सूरह यूसुफ में है। कुरान कहता है जब यूसुफ को कैद कर लिया गया तो सारी औरतों ने ज़ुलेखा से कहा, अरे जिस बच्चे को तूने पाला उसी की आशिक हो गई। तो ज़ुलेखा ने कहा, अय मोई किस्मत, अगर तुम लोग भी देख लेते हुस्ने यूसुफ को तो जैसे मैं पागल हो गई तुम सब पागल हो जाती। उसने कहा तो भाई एक नजारा तो दिखा दो यूसुफ का, हुस्न का एक नजारा दिखा दो। तो ज़ुलेखा ने पूरा एक माहौल बनाया। कुरान कहता है सबके हाथों में ज़ुलेखा ने तुरंज दे दिए। तुरंज कहते हैं लीमू को। और सबको एक अदद छुरी दे दी, ये लो छुरी, ये लो छुरी। अब मंजर ये हुआ, सामने लीमू रखा है, यूं औरतों ने लीमू पकड़ा था, मिस्र की औरतों ने, और ऐसे उनके हाथ में छुरी थी। और कहा यह था ज़ुलेखा ने कि जैसे ही यूसुफ तुम्हारे सामने से गुजरे तो तुम लीमू को काट देना, तुरंज को काट देना। अब कहते हैं कुरान कहते क्या है भाई? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कहता है कि जैसे ही यूसुफ गुजरे ज़ुलेखा ने कहा चलाओ छुरी। और वो सब यूसुफ को अब वो काटने थे लीमू, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। ये था हुस्ने यूसुफ। किसी ने मीर अनीस से कहा बड़ा चर्चा है हुस्ने यूसुफ का, अब जरा तुम हमें अली अकबर का हुस्न दिखा दो। तो मिस्र की औरतें समझ गए, आप तुरंत आप समझ गए, पूरा माहौल समझ गए। मीर अनीस ने कहा देखो भाई हुस्ने यूसुफ देखना है तो यहाँ पे छुरी और लीमू से काम नहीं चलेगा। छुरी की जगह तुम लेके आओ तेग, और लीमू की जगह लेके आओ सूरज। अब एक और जुमला सुन लीजिए ताकि आप बलागत अनीस को देख ले। कहते हैं अनीस ने कहा हिलाल। हिलाल कहते हैं उस चांद को जो महीने की तारीख का पहला चांद होता है। इसलिए क्योंकि जब चांद अपनी मंजिलों को तय करता है तो कभी बदर कहलाता है, कभी कमर कहलाता है। लेकिन जो पहला तारीख के महीने का चांद होता है, पहली तारीख का महीने का पहला चांद, उसे कहते हैं हिलाल। और वो बहुत पतला सा होता है, इसलिए हर एक को नजर नहीं आता। और जो इसे देखते उसे क्या कहते हैं? रुयत हिलाल कमेटी। तो अब सुनिए, अनीस ने कहा ना यहाँ पे छुरियां चलेंगी, ना यहाँ पे लीमू चलेगा। छुरी की जगह तेग लेके आओ, और तुरंज की जगह आफताब लेके आओ, सूरज लेके आओ, और अब मैं तुम्हें हुस्ने यूसुफ दिखा रहा हूं। मीर अनीस ने कहा तेगो तुरंज अगर बने हिलाल और आफताब। शुरू हो गया मिसरा। तेगो तुरंज अगर बने हिलाल और आफताब, सर काऊं चेहरा है अली अकबर से फिर नका। तेगो
तुरंत जगर बने हिलाल और आफताब, सर काऊं चेहराए अली अकबर से फिर नकाब, हूरे गलों को काट ले। यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी। अनीस कह रहे हैं हूरे गलों को काट ले, तड़पे रहे न था। कर देखती वो हुस्न मली और वो शबाब, परियां तो उनके साए का पीछा न छोड़ती। परियां तो उनके साए का पीछा न छोड़ती, दामन कभी जनाबे ज़ुलेखा न दामन कभी जनाबे ज़ुलेखा न छोड़ती। ये है हुस्न अली अकबर। और इसी हुस्न को इमाम हुसैन ने कहा ये हुस्न अली अकबर नहीं है, ये हुस्न मोहम्मद है। बस आखिरी जुमला तकरीर का कहते हैं, जब बहुत अरसे बाद ज़ुलेखा पहुंची बूढ़ी होके हजरत यूसुफ की सवारी के पास, तो यूसुफ को देखकर कहने लगी अरे आज तक तुम कितने हसीन हो। तो फौरन से हजरत यूसुफ आए और आकर कहने लगी अरे तूने मेरा हुस्न देखा, अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। अगर तू मोहम्मद को देख ले तो तेरा क्या हाल हो। कहते हैं जैसे ही ये ज़ुलेखा ने लफ्ज़ मोहम्मद सुना, एक बार वज्द में आ गई और कहने लगी अरे जिसके नाम में इतनी खूबसूरती है वो खुद कितना हसीन होगा। जैसे ही ज़ुलेखा ने ये जुमला कहा कि मोहम्मद का नाम सुनते ही मेरे दिल में मोहब्बत आ गई। अल्लाह ने कहा लो ज़ुलेखा, हम तुम्हारी जवानी पलटाए देते। तुमने हमारे मोहम्मद का नाम सुन के अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लो हम तुम्हें जवान कर देते हैं। अरे इतने अरसे से जो यूसुफ की चाह में मरे जा रही थी, तड़पे जा रही थी, बर्बाद हो गई थी, तबाह हो गई थी, एक नामे मोहम्मद के सदके अल्लाह ने कहा यूसुफ इसको अपनी दुल्हन बना ला। ऐ यूसुफ इसे अपनी दुल्हन बना लो। तो आपने देखा ये था हुस्न अली अकबर। और लीजिए तकरीर तमाम हो गई और शबे आशूर आ गई। आप सब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं सबने अपने गिरेबान को बांधा हुआ है। नहीं, शबे आशूर के आमाल ये है सब अपने गिरेबान को चाक कर लें, आस्तीनों को अपनी उलट लीजिए। आज के दिन न कोई एक दूसरे को दुआएं दे और ना एक दूसरे को सलाम करे, इसलिए क्योंकि मासूम ने मना किया है कि एक दूसरे को आशूर और शबे आशूर दुआएं नहीं देते। सलाम एक किस्म की दुआ है। आज जब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब यह है कि आप कहते हैं तुझ पर सलामती हो। और आदाबे आइम्मा ये है, तहजीबे अज़ादारी ये है कि जैसी शबे आशूर आती थी इमाम अपने गरेबान को चाक कर लेते थे, अपनी आसीन को उलट लेते थे। अब ना दुआ होगी, अब ना सलाम होगा और चेहरे पे किसी के मुस्कुराहट ना हो, इसलिए कि जो शबे आशूर हंसता है, जो आशूर के दिन हंसता है, वो पूरा साल रोता है। ये तहजीबे अज़ादारी है। और कोई खाने पीने के लिए आप लोग नहीं तड़पेंगे, आप लोग अज़ादार हैं। इमाम ने फरमाया पेट भरा नहीं होना चाहिए आशूर के दिन, इसलिए कि अली असगर के जब तीर चला वो भूखे थे, वो प्यासे थे। तो समझ गए आप किस तरह शबे आशूर आपको मनानी है। सारी रात आपको बस या हुसैन करना है, गिरिया करना है, मातम करना है, रोना है। जहां भी आपको लगे इस महफिल में मिजा होगा, मजाक होगा, तफरी होगी, वहां से फौरन उठ जाएं, इसलिए कि ये शब ऐसी है कि इस शब बीबियां रोती रही। आज की शब ज़ैनब बहुत रोई, आज की शब उम्मे कुलसूम बहुत रोई, आज की शब फिजा बहुत रोई, उम्मे रबाब बहुत रो रही है। और फिर इमाम ने यह भी बता दिया, जब किसी ने पूछा कि आज की शब कुछ मांगना क्यों नहीं चाहिए, तो इमाम ने कहा सुनो, अगर कोई सारा साल जब तुम उसके घर पे आओ और वो तुम्हें अता कर दे, तो बस इतना बता दो कि अगर तुम
किसी शब उसके घर आओ और तुम आके देखो उसका घर जल रहा है, उसके घर में लाशें पड़े हैं, तो बस इतना बता दो, क्या तुम्हारा दिल गवारा करेगा उससे कुछ मांगो? रावी ने कहा, नहीं मौला, हमारा दिल गवारा नहीं करेगा उससे कुछ मांगे। रोकर कहने लगे, बस इतना समझ लो, आज हमारा घर जल रहा है, हमारे घर में लाशें पड़े हैं। लो शबे आशूर आ गई। रोकर अली अकबर आए और कहने लगे, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। हुसैन ने कहा, ए अली अकबर, कैसे तुम्हें मरने की इजाजत दे दूं? तुम तो हमारे घर का नूर हो, तुम्हारे दम से हमारे घर में उजाला है, हमारे घर में रोशनियां हैं। ए अली अकबर, अगर तुम चले गए हमारे घर का नूर बुझ जाएगा, हमारे घर की रोशनियां तमाम हो जाएंगी। मगर क्या करते, एक बार अली अकबर ने बड़ा रो के कहा, बाबा जाने दीजिए, मुझे रोकिए नहीं। अब हुसैन क्या करते? कहा, ठीक है अली अकबर, अगर यही चाह तुम्हारी तो हम इजाजत देते हैं, मगर अपनी फूफी अम्मा से इजाजत ले लो, अपनी माँ से इजाजत ले लो। आवाजें आपकी बुलंद है और अली अकबर का मातम है, बुखुल नहीं होगा रोने में, गिरिए की आवाजें कम नहीं होंगी, आवाजों को आजाद छोड़ दो। और अगर किसी को रोना नहीं आ रहा तो वो चीखे, इसलिए कि इमाम ने कहा कि जो अज़ादार हुसैन पर चीखता है हम उसके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर। चले अली अकबर माँ के खेमे में और आकर कहने लगे, अम्मा इजाजत दे दो। बड़ी मुश्किलों से उम्मे लैला ने कहा, अली अकबर ठहर जाओ मेरे लाल, तुम्हें देखकर तो माँ जीती है, इजाजत नहीं मिल रही थी, मगर एक जुमला कयामत का कह दिया। कहा, अम्मा ये बताइए कि अगर रोजे हश्र सारी बीबियां खड़ी हो और मादर हुसैन खड़ी हो, सारी बीबियां कहें हमने अपने बच्चों को हुसैन पर से फिदा कर दिया, अम्मा बस इतना बता दो, अगर जहरा तुमसे पूछ ले, उम्मे लैला तुमने अली अकबर को इजाजत न दी, अम्मा बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा? रोकर कहती है, अब हम नहीं रोकते, जाओ अली अकबर जाओ। माँ ने रुखसत किया। होली अकबर खुशी खुशी हुसैन के पास आए, कहा, बाबा अम्मा से इजाजत मिल गई। कहते हैं हुसैन ने कहा, ठीक है अली अकबर जाओ। कहते जुमला सुनना था। अली अकबर घोड़े की तरफ बढ़े। हुसैन ने कहा, बड़ी जल्दी है मरने की अली अकबर, अरे तो पल ठहर तो जाओ, आओ मेरे लाल मेरे साथ खेमे में आओ। ये कह के अली अकबर का बाजू थामा और एक खेमे में लाए, संदूक को खोला और अब हुसैन ने अपने हाथों से एक अमामे को निकाला और रोकर कहने लगे, ए अली अकबर जब से तुम बड़े हुए हो मेरे लाल, कभी तुम्हारी अम्मा मामा बांधती है, कभी तुम्हारी फूफी अमामा बांधती है। अली अकबर मेरा अरमान ये था कि जब तुम दूल्हा बनो, हाय हाय यही मातम का हक है, सलामत रहे ये जवान। ए अली अकबर बाप का अरमान था जब हम तुम्हें दूल्हा बना, अपने हाथों से तुमको ये अमामा बांधे। ए अली अकबर जमाने ने हुसैन को इतनी मोहलत ना दी कि तुम्हें हाथों से दूल्हा बनाओ। ए अली अकबर बैठ जाओ, हुसैन तुम्हें अपने हाथों से अमामा बांधेगा। कहते अली अकबर बैठे, एक बार पेच बांधना शुरू किए, रो रो कर कहा, इन्ना लिल्लाह, अल्लाह अकबर। किस शान का पुरसा जवान दे रहे हैं। अली अकबर का मातम है, हुसैन के जवान का मातम। मेरी माँ बहनें पर्दे में सुन रही है, ऐसे ही गिरिया करते रहो। लो आखिरी जुमले सुन लो। एक बार घोड़े पे बिठाया, अली अकबर जाने लगे। कहते हैं अभी चंद कदम बढ़े थे, अली अकबर ने घोड़े को रोका। अब जो पीछे देखा, कमर पार हुसैन का हाथ था
और अली अकबर के पीछे पीछे आ रहे थे। कहा बाबा इजाजत दे दी, अब पीछे क्यों आ रहे हो? कहा अली अकबर इंसाफ नहीं किया, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे जैसा जवान बेटा होता मैं तुमसे पूछता जवान बेटे को मरने की इजाजत कैसे देते हैं। बस 2 जुमले मुझे माफ करना, अगर किसी का दिल टूटे, बहुत सख्त जुमले हैं, लो सुन लो। कहते हैं एक बार अली अकबर चले, तलवार को निकाला और जंग करना शुरू की। चारों तरफ से अश्किया को घेर घेर के मारा। पेशरे साद ने कहा ये अली का पोता है, ये हुसैन का बेटा है, इसे ऐसे नहीं मारा जाएगा। अगर हो सके कोई बड़ा सा नेजा ले आए। आसानी से सुन लिया, अगर हो सके एक बड़ा सा नेजा ले आओ, और नेजा आगे से ना मारना, पीछे से मारना। हसीन ने अपने नेजे को उठाया, अरे अली अकबर को नेजा मारा। माफ करना, कहते हैं जब शकी ने अली अकबर के सीने पे नेजा मारा, एक जुमला कहा, अली अकबर हमने सुना है तेरा बाप बहुत साबिर है, तेरा बाप बहुत साबिर है। आज हम भी तो देखे सब्र हुसैन क्या है। एक बार उसने नेजे को घुमाया और तेजी से नेजे को घुमाना शुरू। उसने सीना अली अकबर में नेजे को घुमाया, अरे नेजा घूमता जाता था। अली अकबर कहते थे बाबा बाबा। अली अकबर की आवाज जैसे ही हुसैन ने सुनी, रोकर कहा अली अकबर अली अकबर। आखिरी जुमला कहते हैं मुख्तार के दरबार में हमीद को बुलाया गया और हमीद से पूछा गया ये बता कयामत का मंजर करबला में कौन सा था। हमीद ने कहा न पूछ, हुरमला बता क्या मंजर था। हुरमला खामोश हुआ। हमीद ने कहा ले अमीर मुझसे सुन ले, मैं तुझे बताता हूँ करबला का सबसे दर्दनाक मंजर कौन सा था। आखिरी जुमला कहा मुख्तार ने, बता करबला में दर्दनाक मंजर कौन सा था। हमीद ने कहा जैसे अली अकबर घोड़े से गिरने लगे और पुकार के कहा बाबा हुसैन खेमे से चले। अरे मैंने देखा हुसैन को नजर नहीं आता था, कभी गिरते थे कभी उठते थे, मेरा कलेजा फट के रह गया। आखिरी जुमला मैंने देखा जब हुसैन से चला ना गया, एक बार घुटनियों के भार अली अकबर के लाश पर। बहुत रो रहे हो ना, आखिरी जुमला सुन लो। बड़ी मुश्किल से लाशे अली अकबर को हुसैन ने उठाया और खेमे में लेके आए। अरे जब बीबियों को पता चला लाशे अली अकबर आई है, सब खेमे से बाहर आए। हुसैन ने कहा मादरे अली अकबर कहाँ है, उम्मे लैला कहाँ है। जुमला सुन लो, कहते हैं फिजा एक बार खेमे में आई, क्या देखा अली अकबर की माँ कभी किसी सुतून से टकराती है, कभी किसी से रो कर का फिजा मुझे लाशे अली अकबर मातम हुसैन। अंजुमन अब्बासिया कदीम के अरकान की गुजारिश है तशरीफ ले आए।
खुद को संभालो कि तेरे दिल को संभालो। अकबर मेरे अकबर, अकबर मेरे अकबर,